मुनज़्ज़ा, ये ना रुबीना बुप्पो ने ना पराठा बनाया है। जस्ट चेक इट आउट। ये तो हलवा पूरी लग रही है पूरी। यहाँ से बिल्कुल कच्चा है, मतलब उसको पकाया नहीं। करीब करो, जूम करो, ये देखो। और तो मैंने देखा ही नहीं था। और इसका ना क्रिस्पी पान चेक करो। आवाज़ आ रही है? इतना क्रिस्पी है। सोचो जब ये अंदर जा रहा होगा तो ये कौन सा डिजास्टर करेगा। पीछे से हलवा पूरी है, पीछे पराठा है। नहीं, एक साइड से पराठा है, एक साइड से हलवा पूरी है। चलो मैं अपना नाश्ता बना लूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई अभी मैं रुबीना के पराठों का मजाक उड़ा रही थी और अपना मेरा पराठा विंगा चिबा बन गया, जिसे मैं चकोर पराठा बनाने की कोशिश कर रही थी। अब चकोर पराठा मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चकोर का एक कोना बारीक हो गया है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, फिर भी चकोर वाला भरम तो इसमें आ ही रहा है ना। एटलीस्ट एक साइड से जला हुआ और एक साइड से कच्चा तो नहीं है ना। अच्छा, अब आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं खुद को सुपर शेफ समझती हूँ इसलिए मैं रुबीना के पराठों का मजाक उड़ाती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाती है, कुछ मैं अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाती हूँ। बस एवं ही दिल लगाने के लिए सारा दिन उसके साथ कोई ना कोई बात करती रहती हूँ। शुगर लगा रहता है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, वरना मुंह बनाकर घूमकर और सीरियस रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब मेरी बातें मेरी सब्सक्राइबर्स को भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं कि गुल आप बोलती बहुत कमाल का हो, आपकी बातें सुन के हमें हंसी बहुत आती है। अच्छा, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। मैं बातें कर रही होती हूँ और इतना मजाक होता है मेरी बातों में, लेकिन मैं खुद सीरियस होती हूँ। सामने बैठा हुआ इंसान हंस हंस के लोटपोट हो रहा होता है। पता है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं बचपन से ही बहुत हंसने हंसाने वाली बंदी थी। जिंदगी ने अब थोड़ा सा सीरियस कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि आदतें नहीं बदलती हैं, तो मुझे सीरियस कर दिया। मेरी आदत को सीरियस नहीं कर सकी जिंदगी की ठोकरें। और अच्छी बात है कि आदत नहीं बदल रही, वरना अगर ये भी बदल जाए तो मेरे ख्याल में तो जिंदगी बयाबान बन जाएगी। बयाबान, और बयाबान में कौन जिंदगी गुजारता है लड़कियों। अब आप तकलीफ में हो, परेशान हो, जिंदगी झंड हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप परेशानी में लोगों को हंसाना ना भूलें, तो यकीन जानिए आप में कोई कमाल का टैलेंट होगा। इसलिए मेरे टैलेंट की कदर किया करें। ऐसी मल्टी टैलेंटेड लड़की आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, सॉरी औरत कहीं नहीं मिलने वाली। वैसे नाश्ता मैं बहुत ज़्यादा बददिली से बना रही थी, मेरे मुंह पे 12 बजे हुए थे। आजकल मैं जब भी किचन में जाती हूँ ना, और खाने की जो स्मेल होती है जब वो मुझे आती है ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है। ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई 2-4 पराठे खा लिए हुए हैं, मेरा पेट फुल हो चुका हुआ है, तो मुझे ना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अब ऐसा तबीयत की वजह से हो रहा है, तबीयत की ख़राबी की वजह से ना मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस जी मेरा नाश्ता तैयार हो गया था और यहाँ पे मैंने बच्चों के आगे रख दिया था, और बच्चे एक एक बाइट पर तारीफ कर रहे थे कि फुफ्फो बहुत मज़े का है, खाला बहुत मज़े का है। अब इनमें फुफ्फो वाली भी एक आई हुई थी, मतलब भाभी की बड़ी वाली बेटी भी आई हुई थी यहाँ पर। हम लोगों ने आज भाभी के घर कुरान खानी पर जाना था, तो ये सुबह ही आ गई थी कि फुफ्फो मैं आपके साथ जाऊँगी यहाँ से, मतलब ये हमारे घर से मेहमान बन के जाएगी। चेक करें, बच्चों की भी एक अपनी लॉजिक होती है। क्या बना रही हो? ये कोरियन वाइल्ड पोटैटो। कोरियन वायरल पोटैटो? मतलब सारी डिशेस तुम्हें पोटैटो की याद आती हैं, कोई और चीज़ से नहीं आती? अब इसको करना इस तरह खाओगी? उबालना है इसको, फिर इसमें सॉसेज मिक्स करनी है। अच्छा, बॉईल करके इसमें सॉसेस मिक्स करनी। कौन कौन से सॉसेस डालोगी इसमें? चिली सॉस, रेड सॉस। और ये किचन कौन साफ करेगा? कॉर्नफ्लोर के साथ देखो क्या किया है। मैं क्यों साफ करूंगी भाई? ये कॉर्नफ्लोर के साथ क्या किया है? जो ऐसे तो खड़ा करो ना। ये क्या किया है? इसको खड़ा करो ऐसे। ये देखो। हाय हाय नबीहा। मैं पोछी मारने लगी, इस पे मेरी नजर पड़ गई। ये अभी अभी ला के रखा है यहाँ पर। इसके अंदर गोबर है जो इन पौधों में डालना है। ये हमारा एलोवेरा है, ये हमारा एलोवेरा है, ये देखिए काफी बड़ा हो गया है। ये हमारा ये वाला पौधा है, अब नाम मुझे किसी के भी नहीं आते हैं। एक ये वाला पौधा है, ये वाला खराब होना शुरू हो गया, इसको वाकई खाद की जरूरत है। एक ये वाला है, और इसके भी पत्ते गिर रहे हैं, इसको भी खाद की जरूरत है। एक ये वाला है, इसके पत्ते निकल रहे हैं नए, लेकिन ये कि इसको भी खाद की जरूरत है। और ये मनी प्लांट के साथ ना भाई ने लाकर दूसरा पौधा लगा दिया, इसके ये देखिए नए पत्ते भी निकल रहे हैं।
इसके रात को फूल खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते हैं। मनी प्लांट भी साथ में लगा हुआ है, उसके वो ही 2 लीव्स हैं। इसके पत्ते ना तो बढ़ रहे हैं ना ये भी गिर रहे हैं, कि मेरी उम्मीद ही टूट जाए कि ये ख़त्म हो गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये वाले जो है ना, इसके नए पत्ते निकल रहे हैं, ये वाले। मुझे लग रहा है ये ना बेल बनेगी, इस बेल को फिर जो है ना बाहर रख देंगे टेरेस पर। तो टेरेस पर ये होगा, अभी तो यहाँ तक आ सकती है ना, फिर टेरेस पर रख देंगे। तो ये होगा कि इसने अगर बड़ा होना होगा ना, तो ये टेरेस के साथ साथ बड़ी होती जाएगी। मतलब टेरेस के साथ यूँ ऊपर वो पिलर बना हुआ, उस पर घूमती जाएगी। और एक ये पौधा है। रात की रानी को हम लोगों ने बैल्कनी पे रखा हुआ है, फूल उस पर अभी तक नहीं उगे हैं कि हमें वो रात को खुशबू दे सके। वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। ये है जी हमारे पौधे, जिनके लिए खाद आ चुकी हुई है। अब ये खाद जो है ना, ये खाद नहीं है, ये गोबर है, गोबर। अब हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इग्नोर। इसकी भी सफाई करनी है, बैल्कनी गंदी हो रही है। एक वो यहाँ पे लगा दी है एलोवेरा, और ये साथ में जो है ना रात की रानी है, बड़ा होकर बाहर जा रहा है। हमारी जो सफाई की चीज़ें हैं ना, सर्फ, ब्रश और स्पॉन्ज, वो यहाँ पे ला के रख देते हैं। जगह ही नहीं है, कोई यहाँ पे वॉशिंग एरिया ही नहीं है हमारे पास, तो फिर बैल्कनी में ही रखना है। और फिर उसकी वजह से गंद पड़ जाता है, सफाई करनी है अब सारी। भाई जो गोबर लेके आए थे ना, उसे गमलों के अंदर डाल रहे हैं। रुबीना मुसलसल बोल रही थी, कहती इससे स्मेल आ रही है, इसको ख़त्म करो यहाँ से। और यहाँ इसको देखिए, मैंने जूम किया हुआ है, मुँह कितना बड़ा आ रहा है इस बच्ची का। अब छोटा हो गया वापस। आज ही हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी के घर। आज उनके घर में ख़त्म है, अम्मी कल गई थी, वापस आ गई मेरे साथ। अब फिर जा रहे हैं हम लोग। और ये है जी, मैं तैयार हो गई हूँ। पिंक सूट पहना हुआ है, नया बाया पहना हुआ है, और ये मेरी जूती है। कल आंटी स्टाइल पहनी हुई थी, आज मैंने गर्ल स्टाइल पहन ली है, चमचमा चमचम। और ये अरीबा है, ये भी अपने घर जा रही है, बहुत खुश हो रही है। और भाई की नर्सरी देखें, मिनी नर्सरी। सुल्तान में ये वाला काका लेने लगी, इसकी टाई चेक करो। रो पड़ा है। हाँ, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? छोटा सा बेबी क्यों रो रहा है? छोटा सा बेबी, ये गले में क्या डाला है आपकी मम्मा ने आपको? शेर क्या ये शेर क्या? अपनी मम्मा से को मम्मा ये सही नहीं है। चलो ले जाओ मुनज़्ज़ा इसको। ये वाला काका मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। ये बच्चा मेरा ये बच्चा जो है ना, ये मेरा काका नहीं बन रहा है, ये मेरा बेटा नहीं बन रहा है, भाग जाता है ये भगोड़ा बच्चा। और अब इसको मैं छोड़ कर ना ये वाला बेबी अडॉप्ट करने लगी हूँ, ठीक है? क्या? वो अक्सा आंटी का नहीं, अक्सा आंटी से मैं ले लूंगी। सुल्तान को छेड़ने के बाद मेरे दिल को ठंड पड़ चुकी हुई थी, और अब हम लोग यासीन बैठ के पढ़ रहे थे। और यासीन पढ़ने के बाद मैंने आप सब लोगों के लिए स्पेशल दुआ की। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फ़रमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जिसको जो भी मसला है ना अल्लाह ताला अपनी जनाब से उसकी उस मुश्किल को आसान कर दे, और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हो। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, तो मैं उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करती हूँ, और हमेशा दिल से मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। मुझे ज़हन में अक्सर आप लोगों के नाम भी आते हैं, मैं नाम लेकर भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, और मेरा ये मामूल काफ़ी अरसे से है। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मुझे आज एक बात भी शेयर करनी थी। मुझे बहुत अरसा हो गया, मेरी ना तहज्जुद की आदत है कि मैं तहज्जुद लाजमी पढ़ती हूँ। तहज्जुद पढ़ने से पहले ना मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। लाइफ ऐसे लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, पता नहीं ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ नहीं बची है, कोई खुशी मुझे महसूस नहीं होती थी। बस हर वक्त बहुत ज़्यादा मायूस रहा करती थी। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक अता की, और एक दिन मैं तहज्जुद के लिए उठी, और वो दिन ऐसा था ना कि उस दिन मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल गई, और उसके बाद मैं पॉजिटिव हो गई। हमेशा अपनी हर प्रॉब्लम को मैं हंस कर टाल देती हूँ, क्योंकि मेरी मुश्किल से बड़ा मेरा रब है, और मेरी मुश्किल को वही आसान करता है। और यकीन जाने कितने ही मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मोजज़े किए हैं। ज़िंदगी रही तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस मौके पर अल्लाह ताला ने मेरे लिए मोजज़ा किया, किस किस वक़्त में वो इंसान मेरे साथ खड़ा हुआ कि जिसके लिए मैंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ आकर खड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी मेरे लिए मुसख्खर किया। तो सबके लिए दिल से दुआ निकलती है। जो मेरी सुनने वाली बहनें हैं, मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि तहज्जुद को अपना मामूल बनाकर देखिए। दिन में 5 बार अल्लाह के बंदे
बंदे अल्लाह का बुलावा देते हैं, लेकिन तहज्जुद में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर निदा करते हैं कि है कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला कि मैं अपने बंदों को अता करूं। तो जब अल्लाह ताला निदा करते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलाते हैं, तो सोचिए कि अल्लाह के लाडले जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और गिड़गिड़ा कर बच्चों की तरह अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी बीमारियों के लिए या ज़िंदगी के मसाइल के लिए जब दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाते हैं, इस दुनिया में भी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको आखिरत में भी कबूल फरमाएंगे। तो ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह तहज्जुद आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेगी। क्योंकि मेरी अक्सर बहनें मुझे मैसेज करती हैं कि ज़िंदगी में फ़लाँ मसला है, फ़लाँ प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, किसी के हस्बैंड के साथ कोई मसला हो जाता है, किसी के पेरेंट्स में किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, तो शेयर करती रहती हैं अपनी बातें। मेरी भी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं उन्हें तसल्ली दूँ, उनकी बात सुनूँ। मेरे पास जितना वक्त होता है मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के दुख का मदावा कर सकूँ, किसी की बात सुनूँ। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो वो ज़ात है कि जिसके सामने आप अपना दिल खोल कर रख दें, तो सोचिए कि कैसे वो आपके दिल को सुकून अता फरमाएगा। बाकी जी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी भी दुआओं में आप हमेशा होते हैं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरा इतना साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी इजाज़त चाहती हूँ। बच्चों के साथ खूब मैंने हल्ला गुला किया, अपने और उनके हाथ का साइज़ भी देखा। उनके हाथ पतले पतले हैं, मेरे हाथ मोटे हैं, तो अपने मोटे मोटे हाथों की तारीफ़ें खुद ही कर करके ना उनको चिढ़ा रही थी। तो बस जी ऐसे ही टाइम पास हो गया। फिर गेस्ट आ गए, उनको चाय पिलाई, फिर उनके साथ बैठे रहे, तो अच्छा दिन गुजर गया आप लोगों की दुआओं के साथ। तो अभी इजाज़त चाहती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।